वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान से कुछ खबरें आ रही हैं जो कि अभी तक मुझे कहीं से कंफर्म नहीं हुई, मगर कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की वजह से मुझे ये पता लगा कि ओकाड़ा में पानी के झगड़े पे, यानी ज़मीनें हैं क्रिश्चियंस की भी और मुस्लिम्स की भी, और नहर का पानी आता है और नहर के पानी पे झगड़ा है कि क्रिश्चियंस की बारी पे भी मुसलमान जो है वो पानी यूज़ कर रहे थे, और ये बहुत बहुत मेजर झगड़ा होता है ज़मींदार लोगों के लिए। तो क्रिश्चियंस की भी ज़मीनें थी, मुस्लिम को भी ज़मीनें थी। क्रिश्चियंस की ज़मीनों के दिनों पे मुसलमान पानी लगा रहे थे। इस बात पे झगड़ा हुआ, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ, और जब बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बीच में पड़ के मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान में सुलह करा दी। सुलह होने के बाद क्या हुआ, जब जो क्रिश्चियंस बेफिक्र हो गए, वो अगले दिन अपनी सुबह खेतों में पानी लगाने के लिए पहुंचे, तो क्या हुआ जी कि वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों ने उनको घेर के उनके ऊपर फायरिंग की, और उस फायरिंग की वजह से 2 नौजवानों की डेथ हो गई, और 3 से 4 नौजवान जो हैं वो क्या हैं, वो जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उनकी सीरियस हालत है। और यानी ये जो तमाशा है, ये सारे का सारा बना हुआ है। और आप ये देखें कि इस तरह के मामलात हमेशा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, और जब उनकी ये वीकनेस जो है वो किस तरह से निकलती है, हमेशा इसी तरह के मामलात ही में निकल के सामने आती है। और ये लड़ाई झगड़ा जब भी इस तरह का होता है तो ये प्रॉब्लम्स इसी तरह बनते हैं। असला पाकिस्तान में इलीगल लीगल असला बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उसे यूज़ करने में कोई भी ज़रा भी दरेग नहीं करता, क्योंकि क्या होता है वो बड़े ही मुश्किल हालात हैं कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बचा सकें। तो अब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, कातिलों को पकड़ना चाहिए, और ये मॉब वायलेंस के जो हैं कि ये आ जाएगा फिर मॉब वायलेंस के अंडर, ये नहीं पता लगेगा किसने मारा, कैसे मारा, क्या हुआ, ये सब बातें छुप के रह जाती हैं और कुछ भी नहीं होता। मगर ये कोई नई दास्तान नहीं है, ये हमेशा से पाकिस्तान में होता है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग जो हैं वो इस चीज़ से सेफ रहें, और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इस तरह की सिचुएशन हमेशा ही पैदा होती हुई दिखाई देती है। तो इसको कंडेम कर सकते हैं, इस पे आवाज़ उठा सकते हैं, मगर पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि ये बातें जो हैं ये किसी के लिए भी तसल्ली का बायस हैं। गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ बार-बार यही सलूक होता है, बार-बार इसी तरह लोग मरते हैं, और अभी भी जो सिचुएशन उस जगह पे है, ये शांति नगर जैसा या कोरिया जैसा या इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है, जहाँ पे फिर पूरे के पूरे जत्थ आ जाते हैं, घरों पे अटैक हो जाता है, औरतों के रेप हो जाते हैं, लोग जिंदा जल जाते हैं। गोजरा और कोरिया में, जैसे कोरिया गोजरा के अंदर 7 लोग, जिनमें से 3 बच्चे थे और 4 औरतें थी, वो सब जिंदा जला दिए गए थे, और बहुत से घरों में घर लोगों के जला दिए गए, लूट मार की गई, बहुत कुछ हुआ। और ये कोरिया और गोजरा वाला जो वाकया तकरीबन 5-6 साल पहले का है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है कि हम ये समझें कि ये इस तरह का वाकया दोबारा नहीं हो सकता। तो पुलिस, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल इस बात में नाकाम है, और इवन के यही बताया जा रहा है कि जो पुलिस है वो भी क्रिश्चियंस के खिलाफ है। उन्होंने जो है वो मुसलमान सुलह करना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने पुलिस वालों ने उनसे सुलहनामे के ऊपर ज़बरदस्ती एक हिसाब का दस्तखत करवा लिया, उनके अंगूठे लगवा लिए, वो सुलह करना ही नहीं चाहते थे, और क्रिश्चियंस को ये तसल्ली दी कि जी हाँ जी अब कुछ नहीं होगा। मगर फिर वही हुआ जो हमेशा होता है कि माइनॉरिटी को मारा जाता है, माइनॉरिटी को के खिलाफ ये सारे काम होते हैं, और फिर क्या होता है कि हमेशा से वही बात जो है ना उधर ही पहुंच जाती है दोबारा। तो यही बात है। अच्छा, ये कोई सलाम भाई कुरान कह रहे हैं
तो क्रिश्चियन भी एक खुदा को मानते हैं, आपके नज़दीक तो दोनों ग्रोह ही काल-बाबल मज़म्मत हैं। दूसरी बात ये है कि मजहबी लड़ाई नहीं, ये तो पानी पर झगड़ा हुआ ज़मीन, ज़र पर तो भाई भी लड़ पड़ते हैं भाई। मसला ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ अगर कुछ होता है तो मैं तो ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ, इसमें मज़हब की बात कहाँ से आ गई? इंडिया में अगर मुसलमानों को मारते हैं तो तब नहीं मैं बोलता? तब भी तो बोलता हूँ ना, तो आपको इधर क्यों तकलीफ हो रही है? सही है? तो सिंपल सी बात है कि अगर पाकिस्तान में हिंदू, क्रिश्चियन, माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ भी होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो अहमदियों पे भी बोलता हूँ और मैं इंडिया में भी बोलता हूँ, और वो मैं बोलूँगा इस बात के ऊपर, क्योंकि आपका इस्लाम तो इसकी वजह है ना कि जो माइनॉरिटीज़ को आपने कमज़ोर किया है। अगर मुसलमानों में झगड़ा होता है दोनों तरफ असला होता है, एक तरफ निहत्थे लोग और दूसरी तरफ असले वाले नहीं होते, दोनों तरफ असला होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो इसीलिए इस सिचुएशन में है क्योंकि क्रिश्चियंस की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है? जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।